हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। गाइस, मैंने और भी लेसन प्लान के वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ योजना, पाठ्यक्रम संख्या लिखेंगे, जो भी आपकी पाठ्यक्रम संख्या हो, दिनांक, जिस डेट में आपने टीचिंग की वो डेट, दिन, जो उस डेट पे जो दिन हो, जो डे हो, मंडे टू सैटरडे जो भी हो आपको लिखना है। विषय सामाजिक विज्ञान, प्रकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना। विद्यालय, आपने जिस विद्यालय में इंटर्नशिप की है, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करेंगे या जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग करेंगे, उस विद्यालय का नाम लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है। कक्षा, जिस क्लास में पढ़ाएंगे आप वो क्लास लिखनी है। कलांश, जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे वो पीरियड लिखना है। 1 to 8 होता है जिसमें से आपने जिस पीरियड में आपने टीचिंग की है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जिसमें किया वो लिखेंगे। समय अवधि 45 मिनट। विशिष्ट उद्देश्य, गाइस विशिष्ट उद्देश्य में पहले आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। क्रम संख्या 1 ज्ञानात्मक। 1.1 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्याशमन कर सकेंगे। 1.2 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2 अबोधात्मक। 2.1 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 2.2 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवेचन कर सकेंगे। 3 अनुज्ञात्मक। 3.1 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात कर सकेंगे। 3.2 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निरूपण कर सकेंगे। 4 कौशलात्मक। 4.1 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सुचित्रण कर सकेंगे। 4.2 छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, संकेतक, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि। ठीक है, आप टीचिंग करते टाइम जो भी सामग्री का यूज़ करेंगे, अगर आपने मॉडल का यूज़ किया तो मॉडल भी लिखेंगे, या आपने पिक्चर्स का यूज़ किया तो पिक्चर्स भी लिखेंगे। ठीक है। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले गाइस आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो गाइस, इसमें क्या करना होता है कि आपको 3 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपको समस्यात्मक बनाना होता है। और वही जो आपका समस्यात्मक होगा उसी में आपको ऐसे, और समस्यात्मक जो होगा वो गाइस आपका उसमें टॉपिक निकलना चाहिए। जो टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं ना, वो टॉपिक निकलना चाहिए। आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है। तो गाइस देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, दाल चावल किसके अंतर्गत आते हैं? अनाज। क्वेश्चन 2, अनाज को हम कहाँ उगाते हैं? मिट्टी, खेत में। 3, मिट्टी को हम और किस नाम से जानते हैं? मृदा। 4, मृदा कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी। 5, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक, और आपका टॉपिक भी निकल आया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिस पे आप लेसन प्लान बनाएंगे। उद्देश्य कथन, आज मैं आप सभी को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन कराऊंगी या कराऊंगा। प्रस्तुतिकरण, तो गाइस प्रस्तुतिकरण में मैं पहले बता दूं कि इसमें क्या होता है कि आपको 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। 3 यानी कि 3 टीचिंग पॉइंट बनाना होता है, जिसमें आपका पूरा लेसन प्लान कवर हो जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में गाइस सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं या छात्र अध्यापिका क्रियाएं या छात्र अध्यापक क्रियाएं। छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु 1, टीचिंग पॉइंट 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो गाइस इसमें क्या करना है कि विकसात्मक प्रश्न पूछने
3 विकसात्मक प्रश्न पूछने होते हैं और तीसरा जो है समस्यात्मक बनाना होता है और वही आप छात्र अध्यापक का कथन में लिखेंगे। ठीक है, तो 1.2 पर्यावरण किसे कहते हैं? वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए उसे पर्यावरण कहते हैं। 1.2 उसका पर्यावरण का उदाहरण दीजिए। पेड़, पौधे, मनुष्य, घर आदि। 1.3 ये सभी पृथ्वी के किस भाग में पाए जाते हैं? समस्यात्मक। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आपने क्वेश्चन आंसर पूछा है तो विधि प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की गई है। पृथ्वी में प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, वर्टी, भूवर्टी, मेटल, क्रोड। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपने एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगी और आपको ऐसे इमेज लगानी है। ठीक है गाइस, और जो आपने छात्र अध्यापक कथन में लिखा है सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में इस तरीके से बोर्ड लगा के सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखना है। तो गाइस ये पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको दूसरा और तीसरा भी बनाने हैं। ठीक है गाइस, दूसरा शिक्षण बिंदु यानी कि सेकंड टीचिंग पॉइंट, पृथ्वी की परतें। विकसात्मक प्रश्न पूछेंगे। 2.1 हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की जा सकती है? प्याज से। 2.2 पृथ्वी में भी प्याज की तरह क्या होती हैं? कई परतें। पृथ्वी में भी कई सारी परतें होती हैं। 2.3 पृथ्वी की परतों से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछा है तो विधि प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। भूपर्टी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्टी कहते हैं, भूपर्टी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत है। मेटल, भूपर्टी के नीचे एक बहुत अधिक मोटाई की परत पाई जाती है जिसे मेटल कहते हैं। क्रोड, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड भी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य कोड एवं आंतरिक कोड। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपने एक्सप्लेन किया है तो व्याख्यान विधि, और आपको ऐसे इमेज लगानी है पृथ्वी की परतों की। और श्यामपट्ट कार्य में आपने जो भी छात्र अध्यापक कथन में लिखा है वो आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। तो गाइस यहाँ से सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड टीचिंग पॉइंट, तीसरा शिक्षण बिंदु, शैल। इसमें विकसात्मक प्रश्न पूछे हैं। 3.1 पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्टी। 3.2 भूपर्टी कैसे परत है? पतली ठोस परत है। विधि आपने क्वेश्चन आंसर पूछी तो प्रश्नोत्तर विधि। 3.3 सेल से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। जो आपने शिक्षण बिंदु में पूछा है ना, शिक्षण बिंदु बनाया सेल पे बनाया ना, तो लास्ट क्वेश्चन आपको वैसे ही बनाना होता है कि सेल आ जाए। हमने शिक्षण बिंदु तीसरा रखा था सेल, तो तीसरा क्वेश्चन भी जो समस्यात्मक बनाना है उसमें सेल ही निकलना चाहिए, सेल के बारे में ही बताना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बने आपका। जैसे सेल से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक हो गया। अब आप सेल के विषय में बताएंगे। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाए जाते हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल, 3 रूपांतरित सेल। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपने एक्सप्लेन किया है तो व्याख्यान विधि हो जाएगी, और जो भी छात्र अध्यापक कथन में लिखा है सेम आपको श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखना है। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी। वह स्वयं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम के करेगी या करेगा। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न। आप क्वेश्चन नंबर 1 पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 2
भूपर्टी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन 3 रूपांतरित सेल कैसी होती है? क्वेश्चन 4 अग्नि सेल कैसे बनती है? क्वेश्चन 5 ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? और ग्रह कार्य, तो गाइस ग्रह कार्य जो आप बच्चों को देंगे वो ग्रह कार्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी पृथ्वी अंदर से कितने भागों में विभाजित है? क्वेश्चन 2 विभाजित परतों के नाम बताइए। क्वेश्चन 3 मेटल के बारे में बताइए। क्वेश्चन 4 मेटल कितने किलोमीटर मोटाई तक पाया जा सकता है? क्वेश्चन 5 सेल के कितने प्रकार हैं, उनके नाम बताइए। तो गाइस यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे जो लेसन प्लान था वो कंप्लीट होता है। गाइस आपको ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।